हमारी जीसीबी के खिलाफ जो दोस्त है ना, वो एक लफ्ज बड़ा इस्तेमाल करते हैं, दिस इज नॉट अ लेजिट। अरे भैया कमाल की बात है, क्या लेजिट नहीं है, किस तरह से रियलिटी नहीं है, किस तरह से ये चल नहीं सकती, किस तरह से ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती, किस तरह से ये रियल वर्ल्ड में अपने आप को मनवा नहीं सकती, ये सारे सवाल करते हैं ना आपको। तो आज मैं जितने भी हमारी पाई कम्युनिटी के मेंबर हैं सबको ये कहूँगा कि पास आ जाना, वीडियो को गौर से देखना, तसल्ली से देखना, क्योंकि आज के बाद आपका यहाँ पे कोई शक शुबा नहीं रहेगा। तो क्या जानना चाहते हैं आप जीसीबी के बारे में, क्या सोचते हैं जीसीबी के ऊपर तनकीद करने वाले, और हमारा यहाँ पे जवाब क्या होना चाहिए, कब तक ये अपने आप को मनवा लेगा, कब तक आप इससे भरपूर फायदा उठा लेंगे, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे एक हमारे पास जो यूज़र हैं जो बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट पाई विल बी लिस्टेड ऑन बाइनांस। कमाल की बात है कि पाई जो है वो बाइनांस पे लिस्ट करेगा। अच्छा, इस बात को भी कई लोग नहीं मानेंगे कि पाई जो है वो बाइनांस के ऊपर लिस्ट करेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त हमारे पास सिचुएशन क्या है। दुनिया के ऊपर टॉप 15 एक्सचेंजेस हैं जो राज कर रही हैं। सबसे ऊपर बाइनांस चलती है, फिर कॉइनबेस, फिर अपबिट, फिर ओकेएक्स, फिर बायबिट, बिटगेट, गेट.io, क्यूकॉइन, MEXC, HTX। ये वो 10-11 एक्सचेंज हैं जो कि सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। इसके बाद हम XC.com की बात कर लें, एल बैंक की बात कर लें, हम कराकिन की बात कर लें, बिंगेक्स की बात कर लें, बिटफिनेक्स की बात कर लें, Crypto.com की बात कर लें। ये वो एक्सचेंजेस हैं जो उनको बड़ी ही दरमियानी एक्सचेंज समझा जाता है, बट सबसे टॉप पे हम बाइनांस को ही लेते हैं। इस वक्त बाइनांस का ट्रेडिंग वॉल्यूम $17 बिलियन है, कॉइनबेस का $2.4 बिलियन है, अपबिट का $1.7 बिलियन है, ओकेएक्स का $2.2 बिलियन है, बायबिट का $3 बिलियन है, बिटगेट का $1.9 बिलियन है, गेट.io का $3.0 बिलियन है, क्यूकॉइन का $2.6 बिलियन है, MEXC का 3.7 और HTX का $2.6 बिलियन है। आज मैं चाहूंगा कि पूरी तरह से आके शक शुबे दूर करके जाऊं। अब यहाँ पे क्या है, लोग ये कहते थे कि भैया ये आपके बाइनांस पे लिस्ट नहीं हो सकता। मैं एक सवाल ये पूछता हूं, आज तक किसी कॉइन ने कहा है कि अगर कोई बाइनांस या फिर कोई एक्सचेंज हमें लिस्ट करना चाहती है तो उसको हमारी रिक्वायरमेंट पूरा करना होगी? ये तो वही हिसाब हुआ ना कि एक बंदा किसी जगह पे जॉब करने आए और जो जॉब देने वाला है वो उसको कहे कि भाई देखो आपने हमारे पास जॉब करनी है, आपको 6 बजे आना होगा, 9 बजे आना होगा, 9 घंटे काम करना होगा, और उसके बाद आपको कभी ओवर टाइम लगाने का भी कहा जा सकता है। आपको ओवर टाइम के पैसे नहीं दिए जाएंगे, हो सकता है कभी आपकी संडे की छुट्टी भी मारी जाए, लेकिन 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 आपने सारे काम करने हैं और सैलरी भी आपको थोड़ी सी मिलेगी। ये होता है एम्प्लॉयर की कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे कभी भी एम्प्लॉय ने ये कंडीशन नहीं दी कि मैं जनाब 8 बजे आऊँगा, 12 बजे चला जाऊँगा और दिन में मुझे 3 बार चाय चाहिए, 1 बार खाना चाहिए, 2 महीने बाद आपने मुझे शॉपिंग भी करवानी है, तो ये मेरी कंडीशन है, सोचो करना है तो कर लो, नहीं करना तो ना सही। ऐसा नहीं होता। बट यहाँ पाई कॉइन कहता है कि देखो आप जितनी बड़ी एक्सचेंज मर्जी हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने हमारे साथ काम करना है तो आपको हमारी बात माननी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों, वाई, क्यों पाई कॉइन इस बात पे अटका हुआ है, पाई को टीम इस बात पे अटकी हुई है कि नहीं भैया हमारी कंडीशंस पे आकर लिस्ट करो। तो भैया उसका जवाब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे पाई कॉइन ये चाहता है कि कोई बंदा जो है वो हमारे साथ काम कर रहा है, उसके साथ किसी भी किस्म का कोई भी फ्रॉड ना हो, उससे कोई भी एक्सचेंज उसका पैसा लेके ना भाग जाए। जरा इंटरनेट पे थोड़ी सी सर्च करना, मैं आपको बता देता हूं कि बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज फ्रॉड जरा देखना, मैं आपको बताने लगा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो क्रिप्टो है वो कितना बड़ा फैला हुआ है। ठीक है, मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ के आपके सामने आया हूं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे इस वक्त क्रिप्टो की दुनिया में कितने बड़े फ्रॉड चल रहे हैं। आपको याद है दोस्तों, एक ऐसी एक्सचेंज भी आई थी जो कि सिर्फ एक ट्रेडर्स ने बनाई थी। ट्रेडर्स ने पहले प्लेटफॉर्म बनाया और उसके बाद दोस्तों ट्रेडर्स ने फिर एक कॉइन बनाया और उसके बाद ट्रेडर ने जो है वो आपके सामने पूरी एक्सचेंज ही बना ली और उसके बाद ये एक्सचेंज जो है वो सारे का सारा पैसा लेके भाग गई। ज़रा सर्च करना फिर आपको पता चलेगा। और इसी तरह से मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारा बंदा जो पायनियर इस वक्त पाइप के ऊपर काम कर रहा है उसका पैसा लेके को भागे। जब तक एक एक्सचेंज के पास या फिर टीम के पास एक एक बंदे की KYC का डाटा मौजूद है, कोई आपको दांव नहीं लगा सकता।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब लोग केवाईसी के ऊपर हंसते हैं। देखो पाईकॉइन ने नया कांड किया है, कहता है केवाईसी करो, हमारे साथ काम करना है तो केवाईसी करो। बिजनेस को भी कहता है केवाईसी करो। और आप इनकी लिस्ट देखें, ये इनकी लिस्ट है जब से ये पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक जो इनके केवाईबी वेरीफाइड बिजनेस हैं, उन केवाईबी वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में 5 ही एक्सचेंज थी पैदाइश के वक्त, 5 ही एक्सचेंज है अभी, नई कोई एक्सचेंज ही नहीं है। करोड़ों कमाई, मतलब इस बेस पे पाई को जो है वो थोड़ा सा गलत कहा जा रहा है। हालांकि अगर कोई एक्सचेंज किसी टोकन के साथ काम करती है तो सिर्फ टोकन का फायदा नहीं होता, एक्सचेंज का भी फायदा होता है। यहाँ पे देख लो आपके सामने, मैं बाइनांस को ओपन करता हूँ तो आज भी बाइनांस जो है वो आपके सामने 50-60 मिलियन यूजर की ट्रैफिक रखती है। 50-60 मिलियन यूजर, ये कोई छोटे यूज़र नहीं होते, बहुत बड़े यूज़र होते हैं। अगर एक वेबसाइट 50-60 मिलियन यूज़र की ट्रैफिक रखती है तो भैया इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में लोग उसको देखते हैं। इस वक्त देखो 45 मिलियन की ट्रैफिक रह गई है। ये क्या थोड़ा है, बहुत बड़ी ट्रैफिक है, बहुत ही बड़ी ट्रैफिक है। और ऐसे में अगर पाईकॉइन की जीसीवी की वैल्यू के बारे में कोई बंदा बात करता है तो समझ लो उसके पास नॉलेज की कमी है। उसने पाई के एल्गोरिथम को पूरा नहीं समझा, उसने पाई की फंक्शनैलिटी को पूरा नहीं समझा। अगर वो फंक्शनैलिटी को पूरा समझ लेता है, एल्गोरिथम को पूरा समझ लेता है, तो वो पाई के ऊपर तनकीद करे, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे हमारी सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि हम किसी न किसी तरह पाई को माइन करते जाएं, पाई को अपने पास रखते जाएं, क्योंकि आज जिस रेट पे पाई माइन हो रहा है आने वाले दिनों में नहीं होगा। आज इतनी आसानी से पाई जो आपको मिल रहा है आने वाले दिनों में नहीं मिलेगा। और अभी जो आप देख रहे हैं जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, ये सारी एक्सचेंजेस जो है वो एक वक्त में पूरे के पूरे बैंक्स बनने वाले हैं। कभी आपने सोचा था कि पैसे आपके होंगे, आप एक मशीन में डाल के आ जाएंगे, और जब आप मशीन में डाल के आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक घर में पीछे से एक बंदा आपको कहेगा भाई आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और पैसे महफूज हैं। देखो मशीनें ऐसी बात कर रही है, मशीनें आपका पैसा गिन रही हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन कभी किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज हैं ये आपके बैंक्स अकाउंट बनने वाले हैं, ये बैंक्स की तरह काम करने वाली हैं। और मज़े की बात ये है कि जब आप इन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, इन पे काम करते हैं, तो ना देने वाले का पता होता है ना लेने वाले का पता होता है। जब दुनिया एडवांस हो चुकी है, वो कांड यहाँ पे हो चुके हैं जो मैं और आप सोच नहीं सकते, तो जीसीवी कौन सी बड़ी बात है। जीसीवी पहले भी सच था, जीसीवी अब भी सच है। जीसीवी पहले भी हकीकत थी, जीसीवी अब भी हकीकत है। कोई माने या ना माने अलग बात है। नहीं की नाता तो भैया ये आपके पास एमबी एक्सचेंज का ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको आराम से पढ़ना ताकि पता चलेगा कि पाई का एल्गोरिथम क्या है, पाई की जो एल्गोरिथम का मॉडल है वो क्या है, ये किस तरह से काम करता है, ये कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें आप देखना और फिर आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने पाई के ऊपर मेहनत की है वो कितनी बारीकी से सारी चीज़ों को देखते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन कब होगी, आपका मेननेट कब लॉन्च होगा, ये सारे स्टेप्स कब पूरे होंगे, और इनके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है। पाई कोर टीम एम अटकी हुई। पाई कोर टीम चाहती है कि हम हर तरह की कम्युनिटी को साथ रखें, आम पाइनियर को भी साथ रखें, और जो जीसीवी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं उनको भी साथ रखें। अब कुछ लोग कहेंगे भैया $2 पे लॉन्च हुआ था, बेच देते ना, क्यों 10-10 हज़ार पाई को अपने पास लेके बैठे हुए हो, $2 पे बेचते $20,000 आ जाना था। तो वो कहते हैं जितने $20,000 की तुम बात करते हो, इतने से तुम आधे से आधा पाई बेच के हम कमाने के लिए सोच रहे हैं। तुम क्या सोचते हो कि हम भैया अपना $5,000 दे के $10,000 कमाएंगे? नॉट एट ऑल। हमने पाई की ताकत को जाना है और हम पाई के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हमें करना चाहिए। हम वो नहीं करेंगे जो पाई को टीम चाहती है। पाई हमारी वजह से यहाँ पे है। अगर हम जीसीवी का नारा ना लगाते, अगर हम जीसीवी को डिफेंड ना करते, जीसीवी के लिए प्रोटेस्ट ना करते, जीसीवी के लिए कॉन्फ्रेंस सेमिनार जल्द से ना करते, तो आज जीसीवी को कोई बंदा नहीं जानता होता था। पाई के पास सिर्फ ये पावर है कि ये वर्ड ऑफ माउथ प्रोजेक्ट है, और इतना प्रोजेक्ट अपनी पावर रखता है दोस्तों। तो इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं। जहाँ से भी हैं वो सपोर्ट जीसीवी जरूर लिखेगा, और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।